पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के गर्माहट देखी जा रही है और इसमें काली नगरी भदोही भी पीछे नहीं है। और यह बनने के पहले वाराणसी जिले का हिस्सा था और मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र में था, लेकिन 2008 में मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र से अलग करके भदोही को अलग लोकसभा क्षेत्र बनाया गया, जहां बसपा के गोरखनाथ पांडे भदोही लोकसभा के पहले सांसद चुने गए। फिर 2014 में भाजपा के वीरेंद्र सिंह और 2019 में भाजपा के ही रमेश चंद्र बिंद ने जीत दर्ज करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट से सटी भदोही लोकसभा सीट धीरे धीरे हाट हो चुकी है। काशी प्रयाग के मध्य स्थित इस सीट पर भी राजनीतिक दिग्गजों की नजर है और 2024 के चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। आज़ादी के बाद से अब तक हुए चुनाव में यहाँ सबसे अधिक 6 बार कांग्रेस तो 4 बार भाजपा ने बाजी मारी है और बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ से सर्वाधिक 3 बार, कांग्रेस के जॉन मिल्सन, अजीज इमाम और सपा की फूलन देवी ने 2-2 बार सांसद चुनी गई हैं। भदोही लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और वोटर बिंद जहां निर्णायक भूमिका में है, वहीं मुस्लिम और पिछले मतदाता भी अहम भूमिका निभाते हैं। परिसीमन के बाद भदोही को 3 और प्रयागराज की 2 विधानसभा सीट को मिलाकर भदोही संसदीय क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें भदोही के ज्ञानपुर, औराई और भदोही तथा प्रयागराज के प्रतापपुर और हड़िया विधान सीट को शामिल किया गया है। भदोही लोकसभा सीट में कुल वोटरों की संख्या 20,09,146 है, जिसमें भदोही की 3 विधानसभा से 12,08,610 और प्रयागराज की 2 विधानसभा से 8,05,36 वोटर हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,29,245 और महिला वोटरों की संख्या 8,79,901 है। आज़ादी के बाद पहले चुनाव में 1952 से 57 तक कांग्रेस के जॉन एन विल्सन पहले सांसद चुने गए। 80 के दशक तक कांग्रेस का सीट पर दबदबा रहा। उसके बाद जनसंघ लोकदल के प्रत्याशी भी जीते। 1990 से लेकर के 2010 तक चुनाव एवं उपचुनाव में 1 बार भाजपा और 3 बार सपा बसपा ने बाजी मारी। 2014 में वीरेंद्र सिंह मस्त भाजपा से निर्वाचित हुए, जबकि 2019 में भाजपा के रमेश चंद्र बिंद इस सीट से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। लोकसभा के 5 विधानसभाओं में ब्राह्मण और बिंद सबसे अधिक मतदाता हैं। इसके अलावा यादव मुस्लिम की भी अच्छी खासी संख्या है। मालूम हो कि भदोही सीट का जो जातीय समीकरण है, कालीन नगरी के नाम से पूरे दुनिया में मशहूर भदोही लोकसभा सीट की कुल 5 विधानसभाएं पीएम मोदी के संसदीय सीट से सटी होने के कारण भाजपा के लिए सीट काफ़ी अहम मानी जाती है। और भदोही लोकसभा ब्राह्मण बहुल भदोही तीनों विधानसभाओं में बिंद और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद भी अच्छी खासी है। वर्तमान में लोकसभा की 5 सीटों में औराई विधानसभा पर भाजपा, ज्ञानपुर पर सहयोगी दल निषाद पार्टी, भदोही, हड़िया और प्रतापपुर विधानसभा की सीट पर सपा का कब्जा है। अगर भदोही लोकसभा में जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो एक अनुमान के हिसाब के ब्राह्मण 3,15,000, बिंद 2,90,000, दलित 2,60,000, यादव 1,40,000, राजपूत 1 लाख, मौर्य 95,000, पाल 85,000, वैश्य 1,40,000 और पटेल मतदाता 75,000, मुस्लिम 2,50,000 की आबादी में तथा अन्य 1,50,000 की भूमिका में है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि वास्तव में जो राजनीतिक गर्माहट है काफ़ी लोगों के सिर पर चढ़ के बोल रही है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत का दम भर रहे हैं। और बेशक होना भी चाहिए कि जब भदोही 1994 में अलग हुआ तो यह मिर्ज़ापुर संसदीय सीट मिर्ज़ापुर के साथ था, लेकिन जब इसको 2009 में अलग किया गया तो पहली बार बसपा के गोरखनाथ पांडे यहाँ से सांसद चुने गए, फिर दूसरी बार वीरेंद्र सिंह मस्त और तीसरी बार भाजपा के रमेश चंद्र बिंद। अब यहाँ पर भदोही में लोकसभा में चौथी बार 2024 में जो चुनावी सरगर्मी है अब उसमें देखते हैं कि कौन यहाँ का सांसद बनता है। अगर थोड़ा भदोही के इतिहास की बात की जाए तो भदोही का नाम भार राज्य से हुआ, जिसने भदोही को अपनी राजधानी बनाया और भार राज्य के शासकों के नाम पर कई माल और पुराने टैंक थे। अकबर के शासन के दौरान भदोही को एक दस्तूर बना दिया गया और इलाहाबाद के शासन में शामिल किया गया। 15वीं शताब्दी तक भार को सागर राय के साथ मोनाल राजपूतों द्वारा पराजित किया गया था और उनके पोते जोधराज ने इसे मुगल सम्राट शाहजहां से एक जमींदार सनद के रूप में प्राप्त किया था। हालांकि लगभग 1750 ईस्वी भूमि राजस्व बकाया भुगतान के कारण प्रतापगढ़ के राजा प्रताप सिंह ने बकाया भुगतान के बदले में पूर्ण परगना को बनारस बलवंत सिंह को दे दिया था और 1911 में भदोही महाराजा प्रभु नारायण सिंह द्वारा शासित नवनियुक्त रियासत बनारस के अधीन शामिल कर लिया गया और फिर इसको बनारस में ही रखा गया था। और फिर 30 जून 1994 को इसको उत्तर प्रदेश के 65वें जिले के रूप में अलग से बनाया गया और इसको भदोही मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र में शामिल किया गया, जो 2009 के पहले के चुनाव में भदोही जनपद मिर्ज़ापुर संसदीय क्षेत्र में था, जबकि 2009 के परिसीमन के बाद लोकसभा में भदोही लोकसभा क्षेत्र अलग हुआ, जिसमें 3 भदोही जनपद की विधानसभा तथा 2 प्रयागराज जनपद की विधानसभा शामिल करके भदोही लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। और भदोही लोकसभा क्षेत्र के पहले सांसद बसपा के गोरखनाथ पांडे हुए, उसके बाद फिर भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त और फिर
2019 के चुनाव में फिर रमेश बिंद भाजपा के ही सांसद चुने गए। अब यहाँ पे यह देखना है कि 2024 के चुनाव में क्या भाजपा जीत की हैट्रिक लगा पाती है कि नहीं, या फिर किसी और को मौका मिलता है। हालांकि भदोही लोकसभा सीट काफ़ी चर्चित सीट है, यह काशी और प्रयाग के मध्य स्थित है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि यह सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एकदम सटा हुआ है और इसलिए इसकी काफ़ी और महत्ता है। अब यहाँ पे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की बात कर रहे हैं। हालांकि यह तो समय ही बताएगा कि कौन जीतता है, लेकिन आप लोगों से सभी से निवेदन है कि मतदान के दिन आप लोग सभी लोग जिनका भी मतदाता सूची में नाम है अधिक से अधिक मतदान करें, जिससे एक अच्छे प्रत्याशी को संसद भवन भेजा जा सके। आपको भदोही लोकसभा क्षेत्र से और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।